कौन कौन से हैं पुंसा में कांतदा श्रेयस्तन्नः संति मरहति। बोले पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? प्राणी का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत हैं, 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपशास्त्र भी हैं, तो हम किसको पढ़ें? अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च। बोले अनेक शास्त्र हैं लेकिन हमारी उम्र कम है, हमारे पास समय कम है, तो इन शास्त्रों का सार क्या है और हम किस ग्रंथ का अध्ययन करें? और तीसरा प्रश्न किया, भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो अवतार लेकर के क्यों आते हैं? कि आप कहो कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, तो एक बात हमें बताइए, जब भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो सकती है तो क्या भगवान के एक संकेत से दुष्टों का संहार नहीं हो सकता? चौथा प्रश्न किया, बोले मानो भगवान ने अवतार लिए तो कितने लिए और कहां लिए, कैसे लिए? पांचवा प्रश्न किया, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न किया कि भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जब गए तो धर्म किसकी शरण में गया? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम धर्म केवताराश्च धर्म का शरणम गता। अब जब ये प्रश्न किया है तो सूत जी महाराज कहने लगे कि सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं, उसके बाद में मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो इनके गुरुदेव हैं सुखदेव जी महाराज, उनका ध्यान करने लगे। यं व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तव विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, बड़े बड़े लंबे चौड़े व्याख्यान किए, स्पष्ट कह दिया कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे और जैसे ही जन्म लिया, क्योंकि भगवान ने इनको वरदान दिया था कि तुम जैसे ही जन्म लोगे तो मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। अच्छा जी, ये सुखदेव जी महाराज हैं कौन, इनको भी जान लीजिए। एक बार क्या हुआ, आराध्या श्री राधा रानी अपनी लीलाओं को रचने के लिए भूलोक पर आना चाहती थी, तो इनका एक भक्त है छोटा सा सुख, और कहने लगा माँ अगर आप पृथ्वी लोक पर जाना चाहती तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। श्री राधा रानी कहने लगी देखो अभी तो मैं ही जा रही हूँ, जब मैं लौट आऊं तो तब तुम जानो और मेरी हरि कथाओं का, मेरे चरित्रों का गुणगान करना। बोले ठीक है। मैया अपनी लीलाओं को पूर्ण करके अपने धाम को आई, तो इधर क्या हुआ कि अमरनाथ में कैलाश पर सुखदेव जी महाराज ने एक तोती के गर्भ से जन्म लिया और इधर भी प्रसंग चल रहा था। माता पार्वती कह रही है कि हे भोले बाबा, हे स्वामी, हमारी बड़ी इच्छा है कथा श्रवण करने की, तो आप हमें हरि कथा का श्रवण कराइए। तो भोले बाबा कहने लगे नहीं, अब हम कथा नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों? बोले पहले भी कथा सुनाई थी जब आप सती बनी थी, पहले भी हमने कथा सुनाई थी, आपको संशय होने लगा, आपको हमें छोड़ करके जाना पड़ा, लेकिन अब हम कथा नहीं सुनाएंगे। बोले ऐसा मत करो स्वामी, कृपा कीजिए आप हमें कथा सुनाइए। लेकिन भोले बाबा नहीं माने। अब सराया भोले बाबा कहीं गए हुए थे तो नारद जी महाराज का भ्रमण का चक्कर लगा, कैलाश पर आए, नारायण नारायण करके आवाज लगाई।
बोले बाबा थे नहीं। माता पार्वती कहने लगे आइए नारद जी आइए। बोले मैया बाबा कहाँ गए हुए हैं? कि बाबा तो बाहर गए हैं, कोई काम हो तो हमें बताओ। बोले कोई कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही दर्शन करने के लिए चले आए। बोले कोई बात नहीं है, आइए विराजिए, मैं आपको कुछ जलपान करा दूं। नारद जी ने ऐसे ही प्रसंग छेड़ दिया। माता पार्वती कहने लगी नारद जी क्या सोच रहे हो? मन में बड़े विचार भरे हुए हैं, आपके चेहरे पर शंका क्या है? मुझे भी तो पता चले। बोले माता आजकल इस दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, अगर कोई प्रेम भी करता है तो स्वार्थवश, सच्चा प्रेम नहीं है कहीं भी। अब तो माता पार्वती कहने लगी कि नहीं ऐसा तो नहीं है, आप हमारे भोले बाबा को देखिए, हमारे स्वामी को देखिए, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। बोले क्या क्या प्रमाण है कि आपसे प्रेम करते हैं? बोले प्रेम का प्रूफ प्रमाण यही है कि कहते हैं कि जो गुरु दीक्षा का जो मंत्र होता है वो किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी गुरु दीक्षा का मंत्र भी बता रखा है। नारद जी कहने लगे माँ एक बात बताओ, अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो ये बात आप अवश्य ही जानती होंगी। बोले पूछिए। कि भोले बाबा के जो गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड हैं? अब तो पार्वती माँ सोचने लगी। बोले ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। बोले तो फिर आपसे कैसा प्रेम करते हैं? बोले नहीं नहीं प्रेम तो बहुत करते हैं, बताना चाहते होंगे लेकिन नहीं बता पाए होंगे। बोले ऐसा नहीं है, वो आपसे प्रेम ही नहीं करते हैं। फिर क्या था, इधर नारद जी महाराज को ऐसा हुआ कि भोले बाबा आने वाले हैं, तो नारद जी का तो काम है कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ शांति का काम करते हैं, और जहाँ शांति हो, सुख में जीवन कोई व्यतीत कर रहा हो तो वहाँ बस एक चिंगारी डाल दें, बस हो गया काम। नारद जी चल दिए, भोले बाबा आए, रास्ते में प्रणाम किया। भोले बाबा ने पूछा हाँ जी नारद जी कोई काम था? कि कोई काम नहीं था, जो काम था वो तो हो गया हमारा। भोले बाबा समझ गए कुछ ना कुछ तो अब बात तो होगी ही होगी। इधर माता पार्वती क्रोधित हो गई। बोले मुझसे प्रेम नहीं करते। पहले के कोप भवन होते थे, माता पार्वती जाकर के कोप भवन में बैठ गई। भोले बाबा आए, कोई आवगत नहीं की, न कोई जलपान की व्यवस्था, कुछ नहीं, सारा का सारा श्रृंगार उतार करके रख दिया। भोले बाबा गए मनाने के लिए। बोले बताओ सही बात क्या है, कैसे रूठी हुई पड़ी हो? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। बोले किसने कह दिया? बोले बताओ ये मुंडों की माला जो आपके गले में पड़ी हुई है ये किसके मुंड हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी सौतन के मुंड तो नहीं है। भोले बाबा कहने लगे अरे देवी ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले बताओ। तो तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं, अब आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता देता हूँ। ये जो मुंड हैं, जितने आपने अब तक जन्म लिए हैं, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके मुंडों को अपने गले में धारण करके रखा है। जब भी आपकी मृत्यु होती है तो हम आपके मुंडों को लेकर के गले में धारण कर लेते हैं। बोले अब तो आप ज्यादा बड़े धोखेबाज हो। बोले कैसे देवी, जब बता दो दिया आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके मुंडों को धारण करके रखा है। बोले नहीं अब और ज्यादा बड़े धोखेबाज हो। बोले कैसे? बोले मैं बार बार मरती हूँ। कि हाँ बार बार मर जाती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं मरते हो? मैं तो बार बार मर जाती हूँ, जन्म लेती हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं मरते हो? कोई ना कोई तो बात है। बोले बाबा कहने लगे अरे देवी हमने अमर कथा को सुन रखा है। बोले बताओ तुमने अभी तक हमें अमर कथा भी नहीं सुनाई, आज हमें आप अमर कथा सुनाइए। इधर भोले बाबा कहने लगे ठीक है देवी जी, लेकिन यहाँ कोई हो ना, क्योंकि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो आप बड़े ध्यानमग्न होकर बैठ करके अमर कथा को सुनिए। लेकिन एक और बात, जब मैं कथा श्रवण कर आता हूँ तो मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है। जैसे जैसे प्रसंग चलता रहे तो आप हुंकरा देती रहना, ऐसे करके हुंकरा देती रहना। बोले ठीक है। भोले बाबा ने 3 ताली बजाई। पहली ताली बजाई, कैलाश पर जितने भी जीव जंतु थे सब कैलाश को छोड़ करके चले गए। दूसरी जब ताली बजाई है तो जो सुखदेव जी महाराज ने एक तोती के गर्भ से जो जन्म लिया है, अंडे के अंदर है अभी, तो वो अंडा फूट गया। तीसरी जब ताली बजाई है तो उसमें चेतना आ गई, समझना लायक चेतना आ गई, और अपने त्रिशूल को छोड़ दिया कि जाओ देख कर के आओ कैलाश पर कोई है तो नहीं है।
लेकिन कोई नहीं मिला और त्रिशूल भी आ गया और अब अमर कथा प्रारंभ हो गई। बागासन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार। अच्छा ये बताइए अमर कथा कौन कौन सुनना चाहता है? साफ सीधी बात कहें तो अमर कौन होना चाहता है? कौन कौन अमर होना चाहता है? क्योंकि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। आप अमर होना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आइए सभी को तालियों का साथ देना है, बड़ी प्रेम भाव से कथा का रसपान करें। हो बागासन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे। आसन पर महादेव जी बैठे आसन पर, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार, अजी हाँ गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे सोता। तालियों की सेवा करते हुए भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। अच्छा इधर कथा प्रारंभ हो गई, कथा में नींद आ जाती है क्योंकि निद्रा देवी को भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है कि जहाँ भी सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, तो भक्तों के ऊपर सर पर आकर के निद्रा देवी बैठ जाती हैं। अब माता पार्वती को भी नींद आ गई, सो गई। अब इधर क्या हुआ, अब जो सुखदेव जी महाराज अमर कथा जो सुन रहे हैं उन्हें लगा कि माता जी तो सो गई, निद्रा आ गई, अगर हुंकरा बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी। बोले क्या करना है? बोले हुंकरा देने लगे। सुखदेव जी महाराज हुंकरा दे रहे हैं। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, सोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे सोता, उमा के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी,
नींद से जागी घोड़ा अब सोच किया है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। अब जैसे ही कथा समाप्त हुई तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगवाया, वृंदावन हरि लाल की। अब जैसे ही जयकारा लगाया माता पार्वती जग गई। बोले प्रभु आगे की कथा तो सुनाइए, कैसे चुप हो गए? बोले कथा दी, कथा तो पूरी भी हो चुकी। बोले ऐसे कैसे, हम तो सो गए थे, हमें क्षमा करो प्रभु। अब तो बड़ा अफसोस हुआ। अब भोले बाबा देखने लगे, बोले हुकरा किसने दिया? माता पार्वती कहने लगी आदि कथा भी तो सुनी हमने, आदि और सुनाइए। नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आदि कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आदि कथा सुनी है हमने, आदि है बरकरार। बन गए सोता हुकरा है सोता। माँ के पड़ गए सोता होकरा है सोता। माँ के पड़ गए सोता होकरा है सोता। शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकरा जिसने। हाँ जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकरा जिसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकरा जिसने। अब तो शंकर जी सोचने लगे, बोले देवी जी अगर आपकी आंख लग गई थी लेकिन हुकरा तो बरकरार दिए, हुकरा किसने दिए हैं? अब ये किसी ने बड़े धोखे से कथा सुनी है और जिसने भी ये हुकरा दिए हैं उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब तो जैसे ही पता चला सुखदेव जी महाराज को भी हमें छोड़ेंगे नहीं। अब तो आगे आगे सुखदेव बाबा दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकरा किसने? जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुकरा किसने? आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े। आगे आगे तोता दौड़े, पीछे बोले भंडार उमा के पड़ गए सोता। जब वेद व्यास घर आया, उड़ते
उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। इधर सुखदेव जी महाराज उड़ते उड़ते आए। इधर वेद व्यास जी की पत्नी विटिका देवी जमाई ले रही थी और सुखदेव जी महाराज ने छोटा सा रूप किया, उनके मुख से प्रवेश कर गए, गर्भ में पहुंच गए। वेद व्यास जी के घर में कोई संतान नहीं थी, बड़ी प्रार्थना करते थे प्रभु कोई संतान हो जाए। इधर जैसे ही प्रवेश किए बोले बाबा पीछे पीछे चले आ रहे हैं। वेद व्यास जी से कहने लगे हमारे शत्रु को अपने घर से निकालो। बोले हमारा शत्रु हमारे घर में तो है नहीं, आपका शत्रु? बोले नहीं, आपके घर में बैठा हुआ है। अब तो बोले कैसे शत्रु बना, कौन है, कहाँ से आया है? बोले एक तोता है और हमारी अमर कथा को सुन लिया है और धोखे से सुना है। तो वेद व्यास जी कहने लगे भोले बाबा हमने तो आपका नाम सुना ही था कि भोले हो, लेकिन आप वास्तव में ही भोले हो। अरे जिसने अमर कथा को सुन लिया आप उसे कैसे मार सकते हो? बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हम इससे पूछेंगे तुमने धोखे से कथा क्यों सुनी? उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। अरे वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। नाम बड़ा सुखदेव है इनका। नाम बड़ा सुखदेव है उनका। नाम बड़ा सुखदेव है इनका। लीला परम्पार उमाते पड़ गए सोता। तेरा जय सोता हो उमा के पड़ गए सोता। तेरा जय सोता। महादेव आसन डाला। हमारी कथा जब लगे सुनाने गौरा को कपड़ा। अजी हाँ गौरा को कपड़ा उमा के पड़ गए सोता। तेरा जय सोता। उमा के पड़ गए सोता। तेरा जय सोता। उमा के पड़ गए सोता। तेरा बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब जैसे ही वेद व्यास जी को पता चला, माता विटिका देवी ने बताया कि देखो तो सही, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि आती है, आवाज आती है। वेद व्यास जी ने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले आप सुनो। तो वास्तव में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं गर्भ के अंदर, वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण होता है। वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगाया, उन्हें पता चला कि सुखदेव जी जो शत्रु थे भगवान भोलेनाथ के, तो गर्भ में जाकर के बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रार्थना की प्रभु आप बाहर आ जाओ। बोले हम बाहर नहीं आएंगे। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, बाहर आने का नाम ही न लें। अब तो माता जी को बड़ा कष्ट हो गए। वेद व्यास जी भगवान ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की प्रभु आप ही कुछ समस्या का समाधान कीजिए, ये बाहर आना नहीं चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे आए बाहर? भगवान नारायण आए, इनको गर्भ में जाकर के इनको दर्शन दिया। कहीं आप बाहर क्यों नहीं आना चाहते? हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले पहले हमसे आपसे आशीर्वाद चाहिए, वरदान चाहिए कि जैसे ही हम गर्भ से बाहर जाएं तो हमें आपकी जो माया है वो अपने घेरे में न घेरे, माया से हम लिप्त न हो। बोले ठीक है हम आपको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, हमारी माया आपको नहीं घेरेगी। आशीर्वाद प्राप्त किया और 12 वर्ष बाद सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही कहते हैं जो नार होता है उसको भी नहीं कटवाया, अपने कंधे पर डाला और चल दिए वन की ओर। अब तो वन की ओर चल दिए। वेद व्यास जी सोचने लगे अरे पुत्र रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे सुखदेव रुको तो सही,
मेरी कोई संतान नहीं है। अरे तुम रुको तो सही, जैसे तैसे तो एक संतान हुई। पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं। सभी वृक्षों ने कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, और अपने इस पुत्र के मुंह में क्यों पीछे दौड़ रहे हो? ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। अरे तो हरि कथाओं का वर्णन करेंगे, हरि चर्चा किया करेंगे, भजन करेंगे। अरे तो ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, और आप पुत्र के मुंह में पीछे दौड़ रहे हो। अरे कभी हमको भी तो देखो, हम भी तो अपने पुत्रों को, जो वृक्षों की जो फल होती है पुत्र ही तो होते हैं, और हम भी तो परोपकार में लगाते हैं। कोई बात नहीं है, जाने दो। चले गए, संन्यास ले लिया। लेकिन और हमारा क्या हाल होता है? हम इसी माया में लिपटे हुए रहते हैं, हर समय माया में लिपटे हुए रहते हैं। अरे भक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए, भक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? जैसे सुखदेव जी महाराज की भक्ति थी। हम जब गर्भ में होते हैं तो हम भगवान से वचन दे करके आते हैं कि प्रभु हम जाएंगे, हमें इस नरक से बाहर निकाल दीजिए, हम जाकर के आपका भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही हम धरा पर जन्म लेते हैं, प्रभु की जो माया है वो हमें अपने घेरे में ले लेती है। हम सब कुछ भूल जाते कि हमने क्या वचन दिया, क्या नहीं दिया, और आकर के अपने उसी में लग जाते हैं। हमने जन्म लिया, जन्म से पहले हमारे संसार में कोई भी संबंधी नहीं था, लेकिन जन्म लेते ही सबसे पहले संबंधी माँ पिता बन जाते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो और ज़्यादा माया में बंध जाते हैं। पता चलता है ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये काका हैं, ये ताऊ हैं, ये ताई हैं, ऐसे ही बंधन में फंस चले जाते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हमें भगवान का भान बिल्कुल भी नहीं रहता है, और हम क्या करते हैं? हम माया को भजने लग जाते हैं। और ध्यान रखिए, जो माया को भजता है वो कभी माधव को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो माधव को भजने लग जाए और ये माया भी उसकी दासी बन जाती है। माया को हरि कोई भजे और माधव भजे न को, और जो कदापि माधव भजे तो माया चैन हो। अरे आप एक बार भगवान के चरणों में आकर तो देखिए, ये माया जो है ना, ये संसार है, आपका दास बन जाएगा। अपने जीवन में, अपने हृदय के अंदर एक भक्ति रूपी एक दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद में जो माया रूपी हमारे हृदय में अंधकार भरा पड़ा है वो अपने आप मिट जाएगा। और उसके बाद वेद व्यास जी का स्मरण किया, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और कहने लगे, आपने पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? तो प्राणी मात्र का कल्याण ऐसे होगा कि उसका एक परम धर्म है, अगर प्राणी उसे अपना ले तो वो भव से पार हो जाएगा। बोले वो धर्म क्या है? शवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता भयात्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है प्राणी का? प्राणी का परम धर्म है कि भगवान के चरणों में उसका ध्यान होना। लेकिन हम करते क्या हैं? हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे ऊपर संकट के बादल छाए हुए होते हैं, हम जब परेशान हो जाते तो हमें भगवान की याद आती है। उससे पहले हम कभी भगवान को याद ही नहीं करते हैं। ऐसे थोड़ी काम चलता है, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेम करना पड़ेगा परमात्मा से, उसका व्यसन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के प्रेम से हमारा कल्याण हो सकता है। अरे सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रोदय होने पर कुमुदनी क्यों खिलती है? कोई कारण बता सकता है? नहीं जानता कोई, क्योंकि उनका पारस्परिक प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम करते हैं और प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है।
चाहे कोई कितने भी बड़े ग्रंथ पढ़ ले, न्याय पढ़ ले, वेदांग पढ़ ले, लेकिन अगर उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो वो कभी भी कल्याण नहीं करा सकता। और जैसे ही भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। स्वतः ही ज्ञान होने लगेगा और समय आने पर इस संसार से हमें वैराग्य भी हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? ऐसा नहीं है कि संसार ने हमको पकड़ रखा है, ये बिल्कुल गलत है। हमने संसार को पकड़ करके रखा है, तब हम इसमें फंसे हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा घर कौन सा है। हम तो ये सोचते हैं कि जहां हम आ गए यही हमारा घर है। ये घर नहीं है। अरे बेटी होती है, बेटी जब छोटी हो तो कोई आकर के पूछ ले, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ रहती हो? तो जो छोटी सी बेटी होती है वो बता देगी कि मेरा घर ये है, मेरे माता पिता ये हैं। और जब 20-22 साल की जब हो जाती है, जब उससे पूछोगे तो वो जान जाती है कि मेरा जो असली घर है वो ये नहीं है, मेरा असली घर मेरी ससुराल है। और जब आप बुलाओगे, जब कभी कोई काम पड़ गया तो आ तो जाएगी, लेकिन हर चीज के लिए आपसे पूछेगी, माता जी ये सामान कहाँ रखा है, ये काम कैसे करना है, मैं ये काम कर लूं, क्योंकि वो जानती है कि ये घर पराया हो चुका है। अपने घर पहुंच गई। उसी प्रकार हम सब भी भूल गए, ये जो शरीर है ये हमारा घर नहीं है। हम तो ये किराए के तन में आए हुए हैं, किराए के मकान लेकर के आए हुए हैं। जो हमारा दूसरा घर है वही हमारा असली घर है। और ये जो संसार है, इस संसार से अगर हमें पार होना है तो सदगुरु के शरण में हमें जाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, पुरस्चरण करते हैं, रामायण के पाठ करते हैं, ग्रंथों के पाठ करते हैं, लेकिन कहते हैं ना एकदम कड़क, उनके अंदर प्रेम नहीं है तो परमात्मा मिलेगा कहां से? अरे परमात्मा से प्रेम करना होगा। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेना कथा श्रूय। और जब भक्ति आपके अंदर आ जाएगी, धर्म का उद्देश्य क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति होना। अपवर्ग किसी कहते हैं? अपवर्ग शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अपवर्ग कहते हैं जहां कोई वर्ग ना हो। इस संसार में क्या है, कई वर्ग होते हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, संत वर्ग, लेकिन जहां जाने के बाद सब एक वर्ग के हो जाएं उसे कहते हैं अपवर्ग। मोक्ष को ही अपवर्ग कहा जाता है। भगवान ने कह दिया कि आपको परम धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, और अगर आपको धर्म नहीं करना है तो मेरी प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। और बात आती है धर्म की, तो हम और आप अपने धर्म को छोड़ते हुए जा रहे हैं। हम अपने धर्म को जानते ही नहीं है, धर्म होता क्या है। और आज की जो नई युवा पीढ़ी है ना, वो ये कहती है कि हमको धर्म को नहीं जानना है। ये जो धर्म है ना, जो धर्म में फंस गया वो तो पीछे रह गया, वो धर्म जानते ही नहीं है, बोले हम धर्म को नहीं मानेंगे। तो एक बात बता दूं, बोले तुम धर्म को जानते ही नहीं हो, तुम धर्म के लायक ही नहीं हो, तभी तो मानोगे। अगर जिस दिन तुम धर्म को जान जाओगे धर्म होता क्या है, उस दिन धर्म की परिभाषा जिस दिन तुम्हारी समझ में आ गई तो आप धर्म की शरण को ग्रहण कर लोगे। और आगे बताया, हमने जीवन तो धारण किया, लेकिन जीवन को जीवन जीना है, जीवन की तरह जीना है, ना कि जीविका के लिए जीवन को जीना है। हमारी इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों के वश में ना हो जाएं, इंद्रियों को हम अपने वश में रखें। हम जो चाहते हैं हमारी इंद्रियां वो करें, ना कि जो इंद्रियां चाहती हैं हमें वो करना पड़े। क्योंकि इस जीवन रूपी रथ में 10 इंद्रियां हैं, 10 घोड़े हैं। अगर लगाम को अपने हाथों में रखोगे तो जहां जाना चाहोगे उस तरफ ले चलोगे। अगर आपने लगाम को छोड़ दिया तो 10 घोड़े हैं, कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा, और जाकर के तुम्हें गड्ढे में पटक देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी प्रकार बड़े सुंदर तरीके से परम धर्म का व्याख्यान किया है।
और कहा है कि ये परम धर्म परमात्मा की भक्ति है। ये जो मन है, इस मन को आप अपने कंट्रोल में कर लीजिए, क्योंकि भगवान की अगर चरणों में अपने मन को मोड़ दिया तो आप भव से पार हो जाओगे। अगर संसार की तरफ मोड़ दिया तो कभी भी पार नहीं हो सकते हो। हमारे पास ये जो चाबी है ना, ये जो मानव तन है, ये हमें भव से पार होने की चाबी है। इधर मोड़ दोगे तो ताला जो होता खुल जाता है, और इधर मोड़ दोगे, बाईं तरफ मोड़ दोगे तो ताला लग जाता है। उसी प्रकार अपने इस मानव तन के मन को अगर भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दोगे तो भव से पार हो जाओगे, ये ताला खुल जाएगा। और संसार की तरफ मोड़ दोगे तो कभी भी पार नहीं होने वाले हो। एक और बात बता दूं, ये जो मानव तन है ये भव से पार होने का मार्ग है, रास्ता ही, चाबी है। अगर अब भी हम पार नहीं होने का साधन कर पाए तो किसी भी योनि में आप कोई साधन नहीं कर पाओगे। एक बात बता दीजिए, 84 लाख योनियां होती हैं, सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ जो योनि होती है वो मानव तन योनि होती है। सोच करके देखिए, हमें मानव तन मिला है तो हमने पिछले जन्मों में अच्छी कर्म किए होंगे, तब जाकर के हमें मानव योनि में जन्म मिला। अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो पशुओं में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। बोले वो कैसे? एक बात बताओ, पशुओं को तुम उनके खूंटे पर बांध देते हो, एक जगह बांध दिया, और पौधे को, पशुओं को अगर प्यास लगती है, जब तक उसका मालिक उसे पानी नहीं पिलाएगा तो वो पी सकता है? नहीं पी सकता। जब उसका मालिक उसके लिए चारा डालेगा, खाना डालेगा, भोजन डालेगा, तब जाकर के वो खाएगा। कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन ये मानव तन स्वतंत्र तन है, स्वतंत्र योनि है। हम जब चाहते हैं तो जल कोई न दे तो हम स्वयं जाकर के पानी पी लेते हैं, जल पी लेते हैं। और हमें भूख लगती है तो हम स्वयं जाकर के खाना खा लेते हैं। और उसी प्रकार हम स्वतंत्र हैं तो हमें भजन भी करना चाहिए। और बड़े भाग्य जब होते हैं तब जाकर के ये सुंदर तन की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में गाया है, हो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गुण कहेगा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन नाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मुख कर द्वारा, पाई न जेहि पर जोत समारा, पाई न जाए लोक समारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जगह जगह लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सभी ग्रंथों में लिख दिया कि अगर आप साधन करना चाहते हो तो ये जो मानव तन हमें प्राप्त हो गया, अगर मुक्ति का साधन करना है तो इसी से कर सकते हो, अन्य कोई योनि साधन करने वाली नहीं है। इसके बाद सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपाख्यान दिया कि भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में से एक अवतार हुआ द्वैपायन से वेदव्यास जी महाराज का।
24 अवतारों की जो कथा है वो हम आगे प्रसंग के अनुसार लेंगे। ये भागवत की रचना कैसे हुई, कहां से हुई, किसने की और किस कारण से की, उसके प्रसंग को लेकर के हम चलते हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातो पराशराद्योगी भाषव्यं कलया हरे। वेद व्यास जी महाराज हैं। वेद व्यास जी महाराज का अवतार तृतीय युग द्वापर के अंत में हुआ। इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अब कलकाल आने वाला है, हर प्राणी क्लेश से भयाक्रांत है और कल्याण का मार्ग मुझे ही खोजना पड़ेगा। तो इन्होंने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए 4 वेदों को तैयार किया। लेकिन हुआ क्या कि वेदों की भाषा तो बड़ी जटिल होती है, हर कोई इसे नहीं पढ़ सकता है। बड़ी परेशानी की बात हुई तो इन्होंने पंचम वेद का रचना कर दी। पंचम वेद को रच दिया, महाभारत को। अब लेकिन अब किसी के पास समय हो तो महाभारत पढ़े कौन। बड़ी चिंतित हैं, शोकाकुल होकर के बैठे हुए हैं सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्राश नाम के आश्रम में, बड़ी परेशान है। इधर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और उन्हीं के कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी। नारद जी महाराज गाते हुए चले आ रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए सभी ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब, पाप होए सब नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता। तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी की रामायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय श्री नारद जी का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो श्री वेदव्यास जी महाराज खड़े हो गए, स्वागत किया, षोडशोपचार से पूजन किया। नारद जी ने पूछा, हे पराशर नंदन, आप कैसे परेशान से हो, चिंतित नजर आ रहे हो, कृपा करके अपनी चिंता का कारण तो बताइए।
कि नारद जी कुछ मत पूछिए, मैं क्या बताऊं, मैंने प्राणियों के लिए क्या क्या नहीं किया। चारों वेदों की रचना की, उनको कोई नहीं पढ़ पाया तो मैंने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अब तक इन सब के लिए कुछ भी नहीं किया और मुझे भी संतुष्टि नहीं हुई अभी तक। मुझे क्या करना चाहिए? अब तो नारद जी महाराज कहने लगे, वेदव्यास जी महाराज, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने चारों वेदों की रचना तो की, लेकिन जो वेद हैं वो हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उनकी भाषा अत्यंत जटिल है, अत्यंत कठिन है, तो सामान्य प्राणी तो उसे पढ़ ही नहीं सकता। आपने पंचम वेद महाभारत की रचना की, उसमें कोई रस नहीं है, उसमें इतिहास है, उसे भी कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आगे का जो प्राणी होगा वो केवल और केवल रसपान करने वाला होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कुछ रचना करनी है तो परमात्मा के चरित्रों का गुणगान कीजिए, उनकी रचना कीजिए। अब आप मुझे ही देख लीजिए, आप, मैं कौन हूं, मैं यहां नारद कैसे बना, मेरे हाथ में ये वीणा कैसे आई। अब नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। मैं पहले एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों के आश्रम में रहा करती थी, संतों की सेवा करती थी, भोजन पानी बनाती थी, तो मैं भी वहीं रहता था। मेरा काम था संगदा बीन करके लेकर के आना, संतों को भोजन कराना, और उनका जो झूठा प्रसाद जो बचता था उसे मैं ग्रहण करता था। अब धीरे धीरे जब भी उनका सत्संग होता था मेरा बड़ा मन लगता था। और उसी आश्रम में एक बार क्या हुआ कि चतुर्मास के समय कुछ संतों सत्संग करने के लिए उस आश्रम में आए। अब तो नित्य प्रति सत्संग होता था, कथा होती थी, मेरा बड़ा मन लगता था। मैं जब भी कुछ करूं तो मेरा मन किसी काम में न लगे तो मैं तो कथा ही सुनना चाहूं। कथा सुनता था और चतुर्मास पूर्ण होते ही सभी संत अपने स्थान पर जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। संतों ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी भजन करना है, मैं भी सत्संग करना चाहता हूँ। अब संत जन जानते थे कि इसकी जो माता है उसने बड़ी सेवा की है हमारी, और एक ही पुत्र है, इसको अगर हम ले जाएं तो इसकी माँ तो प्रसन्न नहीं होगी, दुखी हो जाएगी और हमें गाली भी देगी कि जाओ बेटा अपनी माता से पूछ करके आओ। नारद जी जानते थे कि मेरी माँ इस कार्य के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। बोले गुरुजी फिर मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के पास रहो और जब माँ तुम्हें आज्ञा दे, माँ जब सुधार जाए, जब तुम हमारे पास चले आना। बोले ठीक है गुरुजी। एक मंत्र दे दिया और उसी का निरंतर ध्यान भजन पूजा पाठ करता है। अब जैसे ही नारद जी की माता को पता चला कि मेरा बेटा तो भजन पूजा पाठ ज्यादा ही करने लग गया है, संत भी चले गए। अब तो माता जी को बड़ा डर लगने लगा। बोले कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा कहीं बाबा जी बन जाए, संत महात्मा ना बन जाए। अच्छा, अक्सर माताओं को ये बड़ा भय लगता है, कोई बालक अगर पूजा पाठ करने लग जाए, भजन करने लग जाता है तो माता को ये लगता है कि कहीं ये बाबा जी ना बन जाए, ये संत महात्मा ना बन जाए, ज्वारी बन जाए, व्यभिचारी बन जाए, चोर बन जाए, चकार बन जाए, लेकिन बाबा जी ना बन जाए, है ना। कुछ भी बन जाए और कुछ भी बन जाए लेकिन बाबा जी ना बन जाए, है ना। यही तो चाहती हैं माताएं, तो यही चाहती थी नारद जी की माता जी। अब तो उनकी माता जी ने विवाह का प्रसंग भी प्रारंभ कर दिया। अरे बहना कोई लड़की दिखे तो मेरे बेटा का विवाह करा दे। तो नारद जी को पता चला, बोले ये लो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि माता जी कब से धारे तो मैं वन को जाकर के तपस्या करूं, लेकिन ये तो देवी जी के आगमन की व्यवस्था और कर रही हैं, और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। हे परमात्मा कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं आपके चरणों में जल्दी से जल्दी आ जाऊं। अब हुआ क्या कि एक समय नारद जी की माता जी गैया का दूध निकालने के लिए जा रही थी।
अचानक किसी सर्प पर उनका पैर पड़ गया तो सर्प ने उसको डस लिया। अब नारद जी को पता चला तो मन में बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए, बोले अब मुझे भजन करने का मौका मिलेगा। लेकिन कहने लगे कहीं ऐसा ना हो ये संसारी मुझे गाली देने लगे कि देखो इसकी माताजी से दारिगल ये हंस रहा है। थोड़ा सा चेहरा उदास किया, अंतिम संस्कार किया और चल दिए उत्तर दिशा की ओर, जिस तरह वो संत जन गए थे। चलते चलते कहीं कोई भी नहीं मिला, थक गए। एक सरोवर दिखा, जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहीं पर ध्यान करने लगे और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसा ध्यान लगा कि भगवान की जो मोहिनी मूरत है, सुंदर छटा है, नारद जी के हृदय में प्रकाशमान होने लगी। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और देखते ही देखते हुआ क्या बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और एकदम से वो छटा लुप्त हो गई, अदर्शनम लोप हो गई। नारद जी छटपटाए, बोले ये क्या हुआ हमारे साथ। अब तो बड़े विलाप करें, बार बार ध्यान लगाएं। बोले बड़ी सुंदर छटा थी, मुझे उनका दर्शन करना है। अब तो दर्शन नहीं हो गए, बड़ी परेशान, छाती पीट करके रोवे। आकाशवाणी हुई, बोले पुत्र अभी तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है। बोले मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है तो मुझे दर्शन क्यों दिया। बोले दर्शन इसलिए दिया था क्योंकि तुम बालक को कहीं बहक न जाओ, कहीं मन में विचार करने लगो कि संत जन जो मुझे बता करके गए थे कहीं झूठ तो नहीं था। इसलिए हमने अपने रूप की चटनी को तुम्हें चटा दिया। तुम इसी छटा का दर्शन करते करते भजन करो और समय आने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। हुआ क्या, अब तो उसी छटा का दर्शन करते करते मैं भजन करने लगा। समय आया, भूकंप आया, पूरा संसार जलमग्न हो गया। और आने वाले समय में जब परमात्मा ने पुनः सृष्टि का जब संचार किया तो मुझ जैसे तुच्छ दासी के पुत्र को अपना पुत्र बना लिया। मैं आज देवर्षि नारद बनकर के बैठा हूं और मुझे अपनी वीणा भी प्रदान की है। देवदत्तामिमां वीणां सर्वं विभूषितां। तो देख लीजिए हरि के भजन में इतनी शक्ति है कि मुझे जैसे दासी के पुत्र को आज भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। जहां भी जाता हूं वही मेरी पूजा होती है। देवताओं में चला जाऊं तो, असुरों में चला जाऊं तो। हे वेद व्यास जी महाराज, आप भी